नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर। चुनावी चक्कर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति पर। भाजपा अब तक प्रत्याशियों की 3 सूचियां जारी कर चुकी है, जिसमें 79 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। पहली 2 सूची में भाजपा ने 39 नाम जारी किए थे। तीसरी सूची में सिर्फ एक नाम घोषित किया था। अब 151 सीटें शेष रह गई है, जहां भाजपा को प्रत्याशी का नाम सामने लाना है। इनमें 124 वे सीटें हैं जहां भाजपा के विधायक हैं। इस बार संगठन की कसौटी पर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार के करीब आधे मंत्रियों समेत 5 दर्जन विधायकों के टिकट खतरे में हैं। दरअसल पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे और प्रवासी कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट में इन विधायकों के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए माना जा रहा है कि इनकी जगह दूसरों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। भाजपा ने अभी तक प्रत्याशियों की जो सूची जारी की है, उससे एकमात्र संदेश दिया गया है कि केवल जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। इससे भाजपा विधायकों को टिकट कटने का डर अब सताने लगा है। राजनीतिक विश्लेषक के मुताबिक इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा हर मामले में फूक फूक कर कदम रख रही है। इसी के तहत कमजोर सीटों पर दिग्गजों को टिकट देकर साफ कर दिया है कि पार्टी को जीत से कम कुछ भी नहीं चाहिए। पार्टी की इस फार्मूले पर कई मंत्री कसौटी पर है। प्रदेश में भाजपा के 127 विधायक हैं। इनमें से पार्टी ने दूसरी सूची में 3 विधायकों का टिकट काट दिया है। मैहर से बगावती सूर अपनाने वाले नारायण त्रिपाठी विधायक हैं, जिनकी जगह श्रीकांत चतुर्वेदी को कैंडिडेट घोषित किया गया। सीधी से विधायक केदारनाथ शुक्ल का टिकट कटा है। उनकी जगह पर सीधी सांसद रीति पाठक को उतारा गया है। जबकि नरसिंहपुर से जालम सिंह पटेल का टिकट काटा गया है। उनकी जगह पर उनके ही भाई और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। भाजपा से सचिन के वर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से आनंद तारण जी जुड़ चुके हैं और खिलावन चंद्रकार जी जो राजनीतिक विश्लेषक है वो जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। देश न्यूज में आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सचिन जी, मेरा सवाल आपसे, जैसा कि देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में फूक फूक कर कदम रख रही है। इस बार पार्टी की रणनीति भी कुछ और है। अब तक आवाज आ रही है हमारी? सचिन जी, अब तक आवाज आ पा रही है हमारी? सचिन जी शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। खिलावन चंद्रकार जी, मेरा सवाल आपसे, जैसा कि भारतीय जनता जी जी। पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर फूक फूक के कदम रख रही है। दूसरी सूची में 3 विधायकों के टिकट कटे हैं, उनके बगावती सुर भी देखने को मिले हैं। चौथी चौथी सूची जब आएगी, चौथी सूची में भी कई दिग्गजों के नाम काटने की चर्चा है। ऐसे में चौथी सूची के बाद भी बगावत के सुर तेज होंगे। ओके, अभी तक जो 3 सूची आई है भाजपा की, नहीं, आवाज उसमें नहीं आ रही। जी 79 किया कैंडिडेट मेरा कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। जी उसको देखने के बाद एक तो यह मेरी बात मुझे स्पष्ट पैच हो नहीं जाती किया है उसने जी कि डायरेक्ट आ भाजपा रही को है। लगता है जीत के सिवा कुछ मंजूर नहीं है। जी मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, केंद्रीय मंत्री और सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है, जी उससे स्पष्ट है कि जीत से ज्यादा कुछ मंजूर नहीं है बीजेपी को। जी और ऐसे में जो परफॉर्मेंस जिसका पुअर है, जिनके प्रदर्शन में सुधार नहीं हुआ है पिछले कुछ महीनों में, जी तो ऐसे विधायकों और मंत्री टिकट भी कट सकते हैं और काटे जाएंगे। बिल्कुल। दूसरी सूची जब आएगी तो जी आश्चर्यजनक रूप से इस तरह के संकेत मिलेंगे। जी सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कांग्रेस के पास अपनी खोई हुई राजनीतिक ताकत को वापस मध्य प्रदेश में लौटाने की एक बड़ा मौका है, जी क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का शिकार सरकार है। जी सरकार के मंत्री हैं, सरकार के विधायक हैं, और बिल्कुल। सरकार खुद एंटी इनकम्बेंसी के शिकार है। जी जी और बिल्कुल। ऐसे मौके का फायदा यदि कांग्रेस नहीं उठा पाती है तो उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जी जी बिल्कुल। जी सचिन जी, जैसा कि बोला जा रहा है एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है भाजपा में कहीं ना कहीं। सचिन जी, सुन पा रहे हैं आप?
आनंद तारण जी, जैसा कि बोला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी बढ़ रही है, इसका लाभ कांग्रेस को उठाना चाहिए। हेलो। जी आनंद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, दोबारा बोले, आप क्या जी बोल रहे जी हैं? जी आनंद जी, जैसा कि कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में लगातार एंटी इनकम्बेंसी सामने आ रही है। केंद्रीय संगठन इसको कम करने की कोशिश भी कर रहा है, बावजूद इसके लगातार एंटी इनकम्बेंसी बढ़ती जा रही है। दूसरी सूची जारी होने के बाद में भी कई विधायकों ने बगावती सुर दिखाए। ऐसे में कांग्रेस को इसका क्या फायदा मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस को तो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का फायदा मिलेगा। भारतीय जी जनता पार्टी ने जिस तरह से कांग्रेस की सरकार को गिराया और पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाई, और जनता ने जो जनादेश कमलनाथ जी को दिया था, कांग्रेस को दिया था, जी निश्चित रूप से उससे मध्य प्रदेश की जनता उत्तेजित है जी और चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को उसका सही जवाब दें। जी तो आज जो स्थिति है वो टोटल भारतीय जनता पार्टी के प्रति नकारात्मक स्थिति है पूरे प्रदेश में। जी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में ये हाल है कि हम तो डूबे हैं सनम, तेरे को भी ले डूबेंगे। जी जो केंद्रीय नेतृत्व आज जो कर रहा है, केंद्रीय नेतृत्व को आगे ये दिख रहा है कि हमारी स्थिति बहुत डमाडोल है। आने वाली चाहे दिल्ली की सरकार हो, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, वो भी आज खतरे से मंडरा रहे हैं उसके ऊपर भी। जी तो वो ताबड़तोड़ तरीके से तो कुछ तो भी निर्णय ले रहे हैं। जी तो निश्चित रूप से उस निर्णय के कारण असंतोष जो लोकल लीडरों में है वो इसलिए है कि जो जिन लोगों मेहनत कर रहे हैं, जो क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, जी उनको हटाकर दूसरे लोगों को ला रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो हमारे सामने कोई मजबूत ना बने, कद्दावर ना बने। शिवराज सिंह का जो हाल है, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री का आप देख रहे हैं, तो जो जिस तरह से ये आज हालात बन गए, जी सांसदों को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं या केंद्रीय मंत्री को उतार रहे हैं या वरिष्ठ नेताओं को उतार रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस क्षेत्र से उन्हें उतार रहे हैं, तो उस क्षेत्र के जो आम लोग हैं, आम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जी जी तो निश्चित रूप से वो दुखी हैं कि जी हमारे हक को छीना जा रहा। तो ये सब चीजें निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के जो शासक लोग हैं, जी वो अपने आप को इतना बेलगाम हो गए हैं। जी वो ये सोचते हैं कि हम जो करेंगे वो सही है, हम आएंगे वो दबेगा, जिसके जो व्यवहार करेंगे वो करेंगे। वो भूल जा रहे हैं कि अब हमारे दिन लग चुके हैं, क्योंकि जो आज स्थिति है, चाहे जी महंगाई के मामले हो, चाहे आम जनता के मामले हो, हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हो चुकी है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो। जी जी तो जिस आनंद तरह जी से जो वायदे किए थे, जो वायदे किए जा रहे हैं, जो वायदे परोसे जा रहे हैं, उस तरह से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जी किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है, जी महिलाएं परेशान है। मतलब इस हर वर्ग का आदमी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशान है। और जी निश्चित रूप से खास तौर से तो ये है कि जो इनके ईमानदार कार्य कर रहा है, वो सबसे ज्यादा परेशान है जी कि उनने जो चना चिरौंजी खाकर इस पार्टी को इतना मजबूत करा, पल्लवित किया, पुष्पित किया और जी इस स्थिति पर पहुंचाया। आज उनके साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा है कि जो गद्दारों को पार्टी में लेके आए और उनको सत्ता का सुख दिया, जी वो जहाँ पर है, जहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, ईमानदार नेता कार्यकर्ता है, उनके विरुद्ध उन्होंने पुलिस के प्रकरण बनाए, जी बिल्कुल उन्हें कहीं बिल्कुल बंद करवाया, कहीं। बिल्कुल तो जो सब ये स्थिति जो पैदा हो रही है आज, इसके कारण भारतीय जनता पार्टी में एक और तो भगदड़ की स्थिति बनी जी हुई है। लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम किसी को मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, जी हम किसी से कोई वायदा नहीं कर रहे हैं, सब अपनी मर्जी से आ रहे हैं। जी और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे यहाँ जो लोग भी भारत कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, जी वो कांग्रेस का जो लोकल लीडरशिप है, उसकी परमिशन से कांग्रेस में शामिल हो जी रहे जी हैं। बिल्कुल ऊपर बिल्कुल। सचिन जी, अब तक पार्टी ने 3 विधायकों के टिकट काटे हैं। सीधी में केदारनाथ शुक्ला, नरसिंहपुर में जालम सिंह और मैहर से नारायण त्रिपाठी को टिकट नहीं दिया गया है। उसके बाद बगावत के जो सुर सामने आ रहे हैं, चौथी सूची के बाद भी ऐसे ही बगावत के सुर सामने आएंगे। सचिन जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी, जैसा कि दूसरी सूची जारी होने के बाद में बगावत के सुर लगातार तेज हुए हैं, लगता है कि चौथी सूची जारी होने के बाद में भी बगावत के सुर तेज होंगे। पार्टी है जी ये विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। करोड़ करोड़ों कार्यकर्ता है, इस पार्टी के सदस्य हैं। जी किंतु जो चुनाव के समय जी प्रत्याशी जो उच्च सैकड़ों में होते हैं, जी तो इस स्थिति में
बहुत सारे कार्यकर्ता जो कई वर्षों से जी मेहनत कर रहे होते हैं क्षेत्र में, जी तो लिस्ट आती है तो कभी कभी उस बात से नाराजगी, किंतु भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता बड़ा कर्मठ है, कैडर बेस्ड पार्टी का जी जी कार्यकर्ता और एक अनुशासित कार्यकर्ता है, जी तो पहले वो नाराजगी जैसे दिखाते हैं वैसे दिखाता है और फिर वो फिर अपने नए शरीर से अपने पार्टी के कार्यों में लग जाता है। जी खिलावन तो जी, ये जो खिलावन जी से मैं बात करना चाहूंगी। खिलावन जी, जैसा कि कुछ दिन पहले कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थामा था। चर्चा यह थी कि उन्हें डर था कि यशोधरा राजे सिंधिया शिवपुरी की बजाय उनकी सीट से टिकट मांग रही है। इस वजह से उन्होंने अपनी सीट बचाने के लिए ही पार्टी बदल दी। अब इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से कुछ न कुछ, देखिए आग वही धुआं उठता है जहाँ आग लगती है। जी तो निश्चित रूप से धुआं उठी है, मतलब आग लगने की संभावना थी। इसलिए वीरेंद्र रघुवंशी भाजपा छोड़ के, और सिटिंग एमएलए है वो जी भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आ गए। जी और लगभग यही स्थिति देखिए, आप यशोधरा राजे सिंधिया का उदाहरण देखिए। एकमात्र ऐसी लेडी है, एकमात्र ऐसी महिला है, जी मंत्री हैं, जिनने स्वीकार किया कि मेरे क्षेत्र में जनसंपर्क नहीं है, संपर्क नहीं है मेरे क्षेत्र में मेरा, इसलिए मेरी मुझे टिकट न दी जाए इस बार। बिल्कुल। तो इस तरह सच को स्वीकार करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जी 3 और विधायकों के टिकट काटे गए हैं। बिल्कुल। जालमजी पटेल जी नरसिंहपुर से, त्रिपाठी का मैहर से, जी और और केदार शुक्ला का सीधी से। तो जी ये तीनों टिकट भी काट के देखिए सीधी से, तो जिस तरह से बड़े चेहरा को लाया गया, नीति पाठक को, और नरसिंहपुर से भी बड़ा चेहरा लाया गया, उसी के भाई हैं, तो उनको लाया गया, केंद्रीय मंत्री हैं। इसी तरह से नारायण त्रिपाठी को लेकर के बार बार यही कहा जा रहा था कि नारायण त्रिपाठी पार्टी विरोधी बयान लगातार दे रहे हैं। जी हालांकि कोई कार्रवाई तो नहीं की उसने, पार्टी ने उनके विरुद्ध, लेकिन जी उनका टिकट काट के एक संदेश दिए कि हम सख्त हैं, ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर जीत के लिए लगातार तैयारी कर रही है जो सीटें कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, ऐसे में कांग्रेस की उन सीटों को बचाने के लिए क्या रणनीति है? और दूसरा ये कि कांग्रेस की जो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस का लगातार गढ़ है, भाजपा से उन सीटों को बचाने के लिए क्या रणनीति बना रखी है? देखिए, मैंने क्या बोला कि भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से चला चली की। जी मैं आपके चैनल पे पहले ही बोल चुका हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ। जी भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश से 60 सीटें आएंगी। उसमें आप 10% प्लस कर लें, 10% माइनस कर लें, इससे ज्यादा नहीं आने वाली। जी अब ये केवल फोकस बना रहे हैं, अपने एक फुसकार मारने वाला काम कर रहे हैं। जी केवल अंतिम दौर में है, तो अरदास कर रहे हैं ये केवल। जी ये चाह रहे हैं कि बस हमारा कहीं ना कहीं प्रेशर बन जाए, लेकिन जो इनका डाउनफॉल चालू हो चुका है, जी चाहे नरेंद्र मोदी जी का हो, मैं शिवराज की तो अभी बात भी नहीं कर रहा, नरेंद्र जी मोदी जी जी का हो, और चाहे अमित शाह का हो। इस तरह से ग्राफ राजस्थान में देख लीजिए, किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री ने उनको किस तरह से बात हुई, जो चर्चा हुई उनकी, जो विफल हुई चर्चा, इसके बाद उन्होंने अपनी एक रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। तो ये जी क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति भी अब बगावत के स्वर तेज हो गए। जी जहाँ तक शिवराज जी का मामला है, शिवराज जी तो अपने क्षेत्र की जनता से कहते भैया अब तो हम चले जाएंगे तो आपको और दुख होगा, तकलीफ होगी, जी हम याद आएंगे तो आप समझ लीजिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति में। जी इसलिए कांग्रेस इन सब चीजों से डरने वाली नहीं है। कांग्रेस मजबूत स्थिति में खड़ी है। कांग्रेस उन सब चीजों पर विश्वास करती है जो संवैधानिक व्यवस्था है। कांग्रेस उन सब बातों पर विश्वास करती है जो जनता से जुड़ी हो। कांग्रेस उन सब चीजों का ध्यान रखती है जो जनता के हित में हो। जनता के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कांग्रेस हमेशा तत्पर थी, जी जी तत्पर है और बिल्कुल तत्पर रहेगी। बिल्कुल। सचिन जी, भाजपा की 124 सीटों को जीतने की क्या रणनीति है? सचिन जी, आप सुन पा देखिए रहे हमारे हमने बिल्कुल हैं? जी हमने तो 3 लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, और जो कांग्रेस के जो मुख्य दावेदार
कमलनाथ जी, जी अभी तक उनका ये है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जी तो कांग्रेस जो है वो आंतरिक आक्रोश से ही प्रताड़ित है। जी तो कांग्रेस में तो आपस में हर नेता अपनी एक, और आज कुछ लोग जो है वो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री का दावेदार मानते हैं, जी और वहीं पर कुछ नेता ये देते हैं कि चुनाव में किया जाएगा। जी दिल्ली से जो आपके सुरजेवाला जी आए हैं, जी प्रेस वार्ता में ये बोलते हैं कि कमलनाथ जी जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी तो ऐसी स्थिति कांग्रेस में है, जी और आज उनके साथ में लोग लड़वा नेता नहीं मिल रहे हैं उनको। जी तो इलेक्शन का हाल जो है कांग्रेस का, और लिस्ट जा रही है, उस पर ध्यान देने की जगह ध्यान भटका। तो भाजपा पहले के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपनी टैली सुधारेगी। जी जी बिल्कुल। खिलावन चंद्रकार जी, सवाल यह भी है कि क्या जी जी। भाजपा की चौथी सूची में सिंधिया भी विधानसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं? क्योंकि जिस तरह लगातार दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्रियों को मौका दिया गया है, ऐसे में क्या सिंधिया का नाम चौथी सूची में विधानसभा के उम्मीदवार के तौर पर हो सकता है? देखिए, दूसरी सूची में जिस तरह से नव चौंकाने वाले नाम सामने आए, बिल्कुल। उससे संभावना तो यही है कि तीसरी, और यदि निकल गई तो चौथी सूची में, चौथी सूची, और यदि निकल गई तो पांचवी सूची में भी चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। जी और उसमें न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया, बल्कि कुछ कुछ और सांसदों के नाम शामिल हो सकते हैं। जी देखिए, सिंधिया का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा है। जी लगभग लगभग 36 विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर चंबल में आते हैं। जी और यहीं से सत्ता की चाबी, यहीं यहीं से शुरू होती है सत्ता की चाबी। जो ज्यादा सीट जीतता है यहाँ, इस बिल्कुल। बार कांग्रेस ने 28 सीट जीती थी, जी तो कांग्रेस के पास सत्ता की चाबी चली गई थी। जी कुल मिला के यही कहना है कि क्योंकि ग्वालियर चंबल में नरेंद्र तोमर को टिकट दे करके चंबल संभाग को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। जी अब ग्वालियर संभाग को मजबूत करने के लिए मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी पार्टी टिकट दी जा सकती है। जी जी बिल्कुल। अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। केंद्रीय नेतृत्व का इस बार पूरा फोकस डैमेज कंट्रोल पर है। ऐसे में कार्यकर्ताओं के लगातार नाराज होने से डैमेज कंट्रोल कैसे हो पाएगा? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व का ना सिर्फ डैमेज कंट्रोल पर नजर है, बल्कि पूरी चुनाव प्रबंधन जो है, जी पूरी तरह से मध्य प्रदेश का चुनाव प्रबंधन केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में है। जी ऐसे में मुझे लगता है कि जो जो कोई कार्यकर्ता गुस्ताखी करेंगे, जी उन्हें बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, उसे पार्टी से भी पृथक होना पड़ सकता है। बिल्कुल। अर्थात भाजपा इस बात पे बहुत गंभीर है कि यदि बगावत होती है तो उसको जोरदार तरीके से कुचला जाए। जी जी। सचिन वर्मा जी, भाजपा से सचिन वर्मा जी, कांग्रेस से आनंद आनंद जी और राजनीतिक विश्लेषक खिलावन चंद्रकार जी, आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि खिलावन चंद्रकार जी ने बताया कि इस बार केंद्रीय नेतृत्व की नजर हर तरफ है। केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी 2 एजेंसियों से विधायकों की स्थिति का ताजा सर्वे कराया है। सर्वे के आधार पर ही टिकट तय होना है। बताया जा रहा है कि सर्वे में 60 के करीब विधायकों की स्थिति ठीक नहीं आई है। इसके अलावा लगभग 1 दर्जन के आसपास मंत्री भी डेंजर जोन में बताए गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के नेताओं से चर्चा करके इन नामों पर कैची चला सकता है, और देखना होगा कि चौथी सूची में किन नामों पर कैची चलती है और कौन से नेता इस बार बगावत करने पर उतर आते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम चुनावी चक्कर में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।